भारतीय जनता पार्टी भारतीय संसद की माई बाप नहीं है, उसका मालिकाना हक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि यह भाजपा तय करेगी कि उनका मंत्री कब जवाब देगा। 20 दिन से देश के गृह मंत्री जो हैं वो विपक्ष के सांसदों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और अब वो ये खत लिखते हैं। और इस खत में क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से कहते हैं कि हम नीट परीक्षा पर दोबारा चर्चा करने को तैयार हैं। मैं विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। सीधी सी बात, जब विपक्ष ये मांग कर रहा था, जब राहुल गांधी ये मांग कर रहे थे, तब क्या हो रहा था? तब आप ये कह रहे थे कि राहुल गांधी का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी होते कौन हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह एक या दो बार, बमुश्किल एक या दो बार संसद आए, पत्रकारों के साथ बाहर निकले, मगर हां, पत्रकारों में हिम्मत नहीं हुई उनसे किसी भी मुद्दे पर सवाल करने की। और आज देश के गृह मंत्री सामने आए हैं और कह रहे हैं कि मैं मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ये बार बार प्रमाणित कर रही है कि वो भारतीय संसद को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। याद कीजिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, इन्होंने अचानक डीलिमिटेशन पर चर्चा करवा दी, डीलिमिटेशन बिल इंट्रोड्यूस करा दिया और उसे नाम क्या दिया? महिला आरक्षण विधेयक। क्यों? क्योंकि जब वो पारित नहीं होगा तब आप विपक्ष पर हमला कर सकते हैं कि ये लोग महिला विरोधी हैं, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर महिला वोटर बहुत मायने रखता है। यानी कि तुम्हारा मन हुआ तो विशेष सेशन बुलाकर डीलिमिटेशन बिल इंट्रोड्यूस करा दिया। याद कीजिएगा किस तरह से कृषि कानून जो है, 3 कानून पारित करवा दिए थे, और जब दिखा कि चुनावों में हार का सामना करना पड़ सकता है तब आपने वापस भी ले लिए। आपका यह वाहियात सांसद निशिकांत दुबे संसद के अंदर खड़े होकर अय्याश कहता है, देश के पहले प्रधानमंत्री को वो एक्सपंज भी नहीं किया जाता। मगर जब प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रहलाद जोशी, मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के उस बयान का जिक्र करती हैं जिसमें उन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का स्वागत किया था, तो उसे एक्सपंज कर दिया जाता है। राहुल गांधी जब अडानी पर कुछ कहते हैं उसे एक्सपंज कर दिया जाता है, और ये खुद छुई मुई बने रहते हैं। आरएसएस के बारे में कुछ मत कहो, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ मत कहो, अमित शाह के बारे में कुछ ना कहो। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अमित शाह अब कह रहे हैं कि मैं चर्चा करने को तैयार हूं, मगर 20 दिन से विपक्ष कह रहा था, उस वक्त आप खामोश थे। यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपका गुब्बारा फट गया है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। The question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने आते हैं और वो दुहाई देते हैं भाषा की, कि किस भाषा में विपक्ष जो है इस संसद की कार्रवाई को कंडक्ट कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। पहले आप सुनिए अमित शाह कह क्या रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद वो पत्रकारों के सामने आए और पत्रकारों में हिम्मत नहीं उनसे सवाल करने की। एक तरफा संवाद था अमित शाह का। सुनिए शाह साहब ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? आप भाषा की बात करते हैं। आपका यह सांसद निशिकांत दुबे मेरे बारे में संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है। क्या आपने उसे एक्सपंज करवाया? यही निशिकांत दुबे देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कहता है, आपने उसे एक्सपंज करवाया? रमेश बिधुड़ी संसद के अंदर खड़े होकर इतनी गंदी गंदी बातें, कटवा, आतंकवादी,
भ से जो शब्द इन्होंने कहा था वो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। माफ कीजिएगा अमित शाह, आपको अधिकार नहीं है भाषा की बात करने का। और यह मत भूलिए, आपने स्वयं देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को तू तड़ाक के लहजे में जिक्र किया था। याद है आपको? तू तड़ाक के लहजे में जिक्र किया था। कई बार आपकी जुबान भी फिसल जाती है, यह मत भूलिएगा। आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं, पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि आप हमसे तो सवाल करते हैं, मगर जो आप जिस तरह से दखल देते हैं मेरे जवाबों पर, आप में यह हिम्मत नहीं होती अमित शाह से करने की। आखिर क्यों सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी? लेकिन वो कह रहे हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं, मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, आप बोलिए सर, नहीं, मेरा जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। और अमित शाह कह रहे हैं हम चर्चा करने को तैयार है, विपक्ष भाग रही है। विपक्ष कहां भाग रही है? आप 20 दिन से कहां थे? और सीधा सा सवाल अमित जी, ये सवाल जनता पूछेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत से लोकतंत्र चलाएगी? यानी कि विपक्ष के नेता कोई बात कहें उसे एक्सपंज कर दिया जाए। कैमरा कभी भी विपक्ष के नेताओं पर नहीं रहता है, या तो ओम बिरला के चेहरे पर रहता है या फिर ट्रेजरी के सामने होता है। आजाद भारत के इतिहास में किरण रिजिजू जैसा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहा जो खुद शोर करते हैं और संसद की कार्रवाई में बाधा पैदा करते हैं। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी नाराज है गोदी मीडिया से, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि आप झारखंड पे कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा गलत है, मैं झारखंड पर लगातार अपनी बातें कह रहा हूं। सुनिए क्या कहा राहुल ने। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। प्रियंका गांधी भी वहां थी। बकौल प्रियंका गांधी, अमित शाह आते क्यों नहीं? सुनिए उन्होंने क्या कहा। सदन में कहा उन्होंने आपसे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, देश में लोकतंत्र की क्या हालत है, इसका सबूत आपको इस बात से मिलता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक आयोजन करना चाहती है, मगर उसकी इजाजत नहीं मिलती है। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिजीत दिपके। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है।
उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है उसकी, ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। विपक्ष सवाल पूछ रहा है और आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आप सवालों से भाग नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं, और हकीकत यह है कि सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है, ना नीट पेपर लीक को लेकर, ना छात्रों पर दमन को लेकर, इसलिए गृह मंत्री भागते फिर रहे हैं, और ना राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। जी हां, उसे तो भाजपा ने और उसके पालतू मीडिया ने भटका ही दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। का पक्ष यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए, या यूं कहें एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा, किनके खिलाफ उठा, या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा, तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज हैं। इसलिए हो सकता है वो बहस न करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम फिर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का सीजन 2 तैयार हो रहा है। इस वक्त स्कूल्स में शिक्षा की क्या हालत है, इस बात को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करना चाहती है, मगर अभी से उन पर दबिश डाली जा रही है। वो मीटिंग करना चाहते थे तो उन्हें जगह नहीं मिलती है। आशुतोष रंका के स्पष्ट शब्द हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा। स्कूल्स की जो बदतर हालत है, हम अपनी बात कहकर रहेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस देश में आजादी के बाद से लगातार सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। हमारे गांव के बच्चों को मजदूरी करने के लिए छोड़ा गया है, उनको इनका बंधुआ मजदूर बनने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन अब सरकारों को सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना होगा। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस देश के सरकारी स्कूल ठीक करना। इसलिए 15 अगस्त से हम इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गांव के सरपंच है वो अपने गांवों के स्कूलों को ठीक करें, अपने गांवों के स्कूलों को वो लोग ठीक करें। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग वहां पे प्रदर्शन भी करेंगे। इस देश के स्कूलों को आपको अब ठीक करना ही होगा। 12 साल गुजर गए दोस्तों, यह सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें करती है। सरकार को विपक्ष को सुनना पड़ेगा। विपक्ष एंटी नेशनल नहीं है। आपका जो पालतू मीडिया है, आपका प्रचार तंत्र है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी एंटी नेशनल नहीं है, चाइनीज एजेंट नहीं है। आपका जो गोदी मीडिया है, वो दंगाई है, वो एंटी नेशनल है। और मेरे जैसे पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। भागना बंद कीजिए। जनता आपकी हकीकत को समझ रही है। संवाद स्थापित कीजिए। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, सुधर जाइए। सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि हम ताकतवर को जवाबदेह बनाना जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।